हेलो बेटा जी। आज की क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड किया जाता है। मैं 3 क्वेश्चन करूंगा मात्र, 2 क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन एक और, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के रूप में। तो क्या आप समझने के लिए तैयार है? बोलो हाँ। हाँ सर। ओके। जैसा हाँ कि सर। पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। क्या कि हालांकि आपको पता है एफ एक्स है जैसे, तो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, राइट। और मैं आपसे अगर इसका ये कहूं कि जो डेरिवेटिव है जिसे हम एफ डैश एक्स बोलते हैं, आप इतनी देर में डायरेक्ट आंसर बता दोगे। एफ डैश एक्स क्या होता है? डायरेक्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होता है? बताओ। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? सर 2x। वाओ, वेरी गुड बेटा जी। पर बात आती है, इसे अब हम एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग शो करेंगे कि एक्स स्क्वायर का 2x ही क्यों होता है। क्लियर है? आर यू रेडी? बोलो हाँ। हाँ सर। जबकि आपने आंसर सेकंडों में बता दिया है। पर यही अब हम जो करेंगे वो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को लगाने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जिसे याद कर लीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यानी एक तरह से लिमिट का ही क्वेश्चन है पर आराम से समझेंगे। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय एच। क्लियर? क्या? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय एच। क्लियर? बोलो हाँ। अब हाँ वेट। सर। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, समझना और फिर बोलना। रेडी? इन दोनों में ये तो फॉर्मूला हमेशा लिखना ही है। यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कैसे आएगी मैं समझाना चाहूंगा। जैसे एफ एक्स की वैल्यू क्या है इस वक्त आपके सामने? एक्स स्क्वायर। यस नो? अगर मैं आपसे x की जगह t रखवाता तो आप क्या बोलते? दिमाग हो तो आंसर देना, वरना मत देना। t बोलता तो आप क्या बोलते? स्क्वायर। आप तो बहुत शार्प हो। अगर मैं इसी जगह पे p बोलता तो आप क्या बोलते? पी स्क्वायर। पी अरे स्क्वायर। वाह। अगर मैं यहाँ पे m बोलता तो आप क्या बोलते? एम स्क्वायर। एम स्क्वायर। तो नोटिस करो, इसी तरीके से अगर x प्लस एच है जैसे, है ना, तो दिमाग हो तो आंसर देना। अगर मैं x प्लस एच रखता तो आप क्या बोलते? एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अरे वाह, है ना। और एक तरह से इसको होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो यस बेटा जी सर। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है, क्या आप जानते हो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू? यस बताओ। सर। क्या है एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू? सर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xx। वेरी गुड, ये तो किसकी वैल्यू है? एफ एक्स प्लस एच की रख दी। क्लियर है? माइनस, यस सर। क्या आप एफ एक्स की वैल्यू भी जानते हो? एफ एक्स की वैल्यू भी जानते हो? एफ एक्स की वैल्यू भी जानते हो? एफ एक्स की वैल्यू भी जानते एक्स हो? हाँ स्क्वायर। सर। क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। आप तो बहुत शार्प हो। कैसे? अगर आप ध्यान से देखो, अरे वाह, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, है ना। हाँ सर। अब वेट, घूर घूर के देखो जरा न्यूमरेटर को, घूर घूर के देखो जरा न्यूमरेटर को। तो आपको क्या दिख रहा है न्यूमरेटर में? घूर घूर के देखो। अगर मैं एच की जगह जीरो रखूं तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाएगी। और हमने सीखा था किसी भी क्वेश्चन में जीरो बाई जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो। लोचा है। तो इसलिए आपको जरा थोड़ा घूर घूर के देखना है। देखो क्या दिख रहा है। सर एच कॉमन बाहर निकाल देंगे हम। अरे वाह सर, आप तो बहुत शार्प हो। वाह। अब सर क्या करेंगे ये भी बता दो। एच सर से एच काट देंगे। अरे वाह, एच से एच तो कट गया। और जैसी एच से एच कटा तो जहां जहां एच है, क्या मैं वहां पे जीरो रख सकता हूं? बिल्कुल। तो जीरो प्लस 2x। ओ बेटे की जान, आंसर 2x ही आया है। ओ बेटे, सेम आया है। नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया सर। नहीं आया।
एक और करेंगे इसी बात पे जिससे आप हैबिचुअल हो सके। अब आएगा मजा। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, जैसे क्या कह रहे हो, इतनी देर में तो मैं आंसर बता दूंगा। चलो Yes. बताओ एफ डैश एक्स क्या आएगा थ्री इसका। एक्स स्क्वायर अरे 3x. वाह अबीर ए भैया आप स्क्वायर तो बहुत शार्प हो। तो पता नहीं सर टेस्ट में मैं पढ़ के नहीं आता इसलिए नंबर नहीं आते। पता नहीं नंबर कैसे आएंगे, अबे जब पढ़ के नहीं आते तो नंबर कैसे आ जाएंगे, सही बात है ना। अब सुनो 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 ना। एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब की वैल्यू तो 3x स्क्वायर, ये तो आंसर हमें पता है, सही बात है। एक फॉर्मूला जो आपको बहुत अच्छे से रटना है फर्स्ट प्रिंसिपल के केस में, क्या, एफ डैश एक्स। कौन बताना चाहेगा, बताओ। अभी बताया था। Sir, लिमिट x plus h tends to पहले 0. h टेंड्स टू जीरो, फिर f f x plus h ब्रैकेट में माइनस minus f x upon h. अपॉन h। h. आया समझ, बोलो हाँ। हाँ सर. इसमें अभी समझने वाली चीज कुछ नहीं थी, अब तो करने वाली है। जैसे इधर देखते हैं, जो भी एफ एक्स हुआ करे पहले 2 मिनट के लिए उसे कोपचे में लेके आओ। कोपचे से मतलब साइड में लिखो, एक्स क्यूब लिख लिया। अब इसके साथ आपको जो छेड़ाछाड़ी करनी है वो करो। सर कैसी बात कर रहे हो, गलत बात है। अरे मैं वो वाली छेड़ाछाड़ी नहीं कह रहा हूँ, कहने का मतलब एक्स को रिप्लेस कर दो। किससे भाई, एफ एक्स की जगह तो ये सारा आ ही जाएगा। आपको क्या चाहिए, आपको x क्या plus चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे टी बोलता तो आप बोलते टी का क्यूब, यस और नो। yes sir. इसी तरीके से अगर मैंने बोला एक्स प्लस एच तो आप क्या बोलोगे। x plus एक्स h प्लस एच का का whole होल क्यूब। cube. आप तो बहुत शार्प हो। अब जसनीत, बेटा जसनीत, यस सर। बेटा मैं ना फॉर्मूला भूल गया, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। यस सर। तो बेटा ए प्लस बी का ना एक होल क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, बता दो। सर इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी 3a² बी। प्लस 3a बी स्क्वायर। अरे वाह, सभी क्लैपिंग बजाओ घर में बैठे बैठे, जल्दी जल्दी जल्दी। आवाज नहीं आ रही भाई किसी की भी। हाँ शाबाश। अब देखो इसी तरीके से एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x(h²) लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। हाँ सर बिल्कुल. तो ऐसे करके आपने पहले एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कोपचे में ले आके सॉल्व कर लेनी है, और उसको बाद में इसकी जगह यहाँ पे रिप्लेस करना है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x² h प्लस 3x(h²). ये किसकी वैल्यू आई अभी, एफ एक्स प्लस एच की। f x plus h ऐसी एफ एक्स की वैल्यू भी तो लिखूंगा ना। minus x cube. अरे वाह आप तो बहुत शार्प हो भैया, कैसे। सर हाँ ये सुबह सर. उठ के 4 बादाम खाता हूँ, ये रीजन है क्या। हाँ सर. अच्छा तो हम भी यही रणनीति अपनाया करेंगे, ठीक है। अब न्यूमरेटर ठीक को है सर. ध्यान से घूर घूर के देखो, कुछ दिख रहा है। हाँ सर. एच कॉमन, तो क्या बचेगा, h² प्लस 3x² प्लस 3x(h) बचेगा, और h से h कट जाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ सर। ओके, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3x² 0, राइट। तो आंसर क्या आ गया, 3x²। ये क्लियर है, बोलो हाँ। ओ Yes बेटे, sir. ओ ये तो सेम आया है। अरे वाह यार, आप तो आंसर पहले ही बता देते हो, कैसे। हाँ जी, क्या कह रहे हो सर, शॉर्टकट आता है हमें। चलो आप अपने हो इसलिए मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ, फिर आप करोगे सब, आप सब करोगे क्वेश्चन। Yes sir.
चलो तो पहले तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए एक बार। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है। जबकि आप पता है, आपको ये बात तो पता ही होगी कि एफ डैश एक्स जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। कोई भी जल्दी से आंसर दो। अबीर क्या आंसर आएगा बताओ। सर 2x+5। अरे वाह, आप तो बहुत शार्प हो, आपने तो आंसर ही बता दिया बहुत जल्दी। तो क्या हमारे बीच में मौजूद मयंक भैया, मयंक, यस सर। अभी हमने एफ डैश एक्स का एक फॉर्मूला सीखा है ना? क्या आप मुझे वो फॉर्मूला बताना चाहोगे? लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 f लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, f x प्लस h वेरी गुड। माइनस f x अपॉन h। अरे वाह, आप तो बहुत शार्प हो, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं? तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखो यही चीज दिक्कत देती है, इसलिए मैं बार बार उस दिक्कत को ही जरा साइड में ले आता हूँ, अगर आप नोटिस करो तो हर बार, है ना? और साइड में कोपचे में लाके बहुत तसल्ली से सॉल्व करता हूँ। जैसे लाइक कैसे, अगर एफ एक्स की वैल्यू तो चलो यहाँ रख दूंगा, और जब भी कोई वैल्यू रखा करो ना, तो ब्रैकेट लगा लगा के रखा करो, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि हमारे बीच में मौजूद ओम भैया बोलेंगे अभी, बेटा ओम, ओम, यस ओम। सर। अगर मैं यहाँ पे पी लिखूंगा तो आप क्या बोलोगे? p² + 5p + 7। हम्म, कौन है पी? के रखोगे तो क्या आएगा? k² + 5k + 7। आप तो बहुत शार्प हो। ऐसी एक्स प्लस एच रखोगे तो क्या आएगा? x+h² + 5x+h + 7। ये मैंने सही लिखा है? यस सर, x+h ब्रैकेट में है। हाँ, जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के किया करो, ठीक है? अब a जी प्लस बी सर। का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर a² + b² बी + स्क्वायर 2ab। प्लस 2ab प्लस 5x प्लस 5h प्लस 7। अब ये तो एक्स एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हो गई। अब मुझे बहुत तसल्ली से लिखनी है ना, गलती से भी गलती नहीं करनी। मैं यहाँ पे एक रेखा खींच देता हूँ जिससे आपको ये डिस्टर्ब ना करे, है ना? देखो जरा, इसको यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा बताओ? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या आई है? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 5x प्लस 5h प्लस 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? ब्रैकेट में नहीं माइनस, इसकी वैल्यू क्या है एफ एक्स की? ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि जो सर। बीच वाला माइनस है वो सबके साइन चेंज कर देता है ना? यही तो गलती होती है आजकल के बच्चों से, पर हम तो नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि हम तो अभिषेक सर से पढ़ते हैं, ऐसी बात है ना? हाँ सर। पर फिर भी बीच बीच में सर घमंड आ जाता है, पता नहीं कैसे, ऐसा भी है ना? नहीं सर, अब की बार नहीं आएगा, अब की बार देखना, इसी लिमिट्स को उधेड़ उधेड़ के मारेंगे। ऐसा ऐसा ही है। कर देंगे सर। चलो लेट्स सी। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 5x से 5x कटा, 7 से 7 कटा। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, घूर घूर के देखो थोड़ा, आपको न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है इन तीनों में? h कॉमन। जैसे ही मैंने h कॉमन लिया तो h प्लस 2x प्लस 5 बचा, अपॉन में h बचा। क्लियर? h से h कट गया, और जहां जहां h है वहां क्या लिख दूंगा? 0। तो आंसर क्या आया बेटा जी एट द एंड? 2x + 5। यस। ओ बेटे की जान, ये तो सेम आया है। यानी अगर आप अब नोटिस करो, तो हम कॉन्सेप्ट एक ही लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव निकालना। आया समझ? यस सर। सभी हैंड रेस कीजिए जिसको आ गया है।
अबीर, जसनीत, मयंक, ओम, वैभव, जसनीत नहीं आया? सर आ गया। ओके, सुनो अभी ना मैं आपको क्वेश्चन दे नहीं रहा जान के, ठीक है? अभी मैं एक साथ दे दूंगा क्वेश्चंस करने के लिए। मैं ना भी कुछ और क्वेश्चंस करा देता हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में रिकॉर्डेड लेक्चर में सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है? तो आराम से आपको अगर जब भी हेल्प चाहिए हो तो ये वीडियो जो है आपको मैं शेयर भी कर दूंगा साथ साथ। ये क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भूल जाते हैं बार बार फॉर्मूला, फिर भी अपने इसलिए बता रहा था ये वाली बात। अब मान लो कि ये क्वेश्चन है x+2/x-3। अब ये p/q फॉर्मेशन में है, तो इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया नहीं था क्वेश्चन टूल, मैं आपको पहले डायरेक्टली अपने मन में करके बता रहा हूँ आंसर को, ठीक है? आंसर जो है इसका जो आएगा f'(x), वो क्या आएगा? -5। तो माइनस के 5/x-3 का होल स्क्वायर आएगा। क्लियर है? अब क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो तो अभी हम सेकंड प्रिंसिपल की जगह फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखेंगे। सही बात है? तो रेडी? अच्छा, अगर किसी को लगता है ना उसको सर ज्यादा समझ आ गया, हाँ बेटा बोलो। सर ये समझ नहीं आया, ये अभी कैसे आया? ये तो मैंने आंसर लिखा है, क्वेश्चन अभी ये अभी आएगा नहीं समझ आपको, तो ये जो करके दिखाऊंगा ना, वो पूरा एक प्रोसेस से आएगा ये, ठीक है? नहीं आया समझ? अभी आ गया करूँ? सर। आ गया सर। अब करूंगा मैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x+h minus f(x) डिवाइड बाय h। ठीक है, याद हो गया फॉर्मूला? हाँ जी सर। ओके, अब जरा इसे कोपचे में लेके आओ। f(x) का मतलब क्या है? तो एक चीज बताओ, हमारे बीच में मौजूद वैभव भैया बताएंगे। वैभव, वैभव, अगर मैं यहाँ पे t रखता तो क्या आएगा? फिर से बोलो। t+2/t-3। थैंक यू फोन को वापस अपने पास लाने के लिए, वरना हमें तो लगा तू तो सो रहा है। नहीं ओके, सर, वो ईयरफोन निकलने बहुत क्या कह रहा है, मैं सोई रहा हूँ? सर ईयरफोन अच्छे से भी वर्क करना चाहिए। अच्छा चल कोई नहीं। अच्छा, इसी तरीके से y रखता तो नेचुरल सी बात है y+2 y-3 लिखेंगे। ऐसे ही x+h लिखूंगा तो क्या आएगा x+h रखने पे? x+h+2/x-h-x। चलो, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा जी, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो वेट, सभी ध्यान दीजिएगा। ओ माय गॉड, सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारी जहां से अच्छा। अरे, ये रहा क्वेश्चन, आ गया, मिल गया मिल गया मिल गया, क्वेश्चन मिल गया। अरे वाह, ये तो मिल गया। अब सुनो। लिमिट h टेंड्स टू 0, x+h+2 अपॉन x+h-3। ये तो हो गया f(x+h) की वैल्यू। ऐसी f(x) की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? x+2 अपॉन x-3 अपॉन में पूरे के h है। ये कई बच्चे लिखते नहीं है जल्दबाजी में, समझ रहे हो? नहीं नहीं, समझ रहे हो ना? यस सर। अब सुनो 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 ना, यहाँ बहुत पेशेंस रखना। पहले तो इन दोनों का क्या आएगा, एलसीएम। एलसीएम में क्या करूँ, इन दोनों की इंटू इंटू, इन दोनों की लिखना पर करना मत। लिखने का मतलब समझ रहे हो ना? ऐसे करके इन दोनों की तो इंटू करी, तो x+h+2 के साथ कौन जाएगा? x-3 जाएगा। क्लियर है? यस माइनस सर। जो x+2 है, ब्रैकेट लगा लगा के करना। x+2 के साथ कौन जाएगा इंटू में? x+h-3। -3। एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन बिगड़ सकता है, ध्यान रखना। आपके बार बहुत पेशेंस रखना है।
अब जो डिवाइड में पूरे के h था, अगर उसके नीचे मान लो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाले के इंटू में जाता है। तो सीधी बात है, इतनी देर में ये जो h है मैं यहाँ ना लिख दूं? इतना हाँ। टिपिकल क्यों बनाऊं क्वेश्चन को? नहीं आया समझ? आया। अब सुनो, अब सुनो, इसकी इससे इंटू, इसकी इससे इंटू, इसकी इससे इंटू, इसकी इससे इंटू, इसकी इससे, सबकी सब पे यहाँ पर इसकी कर दो इंटू। कर दो सर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स एच माइनस 3h प्लस 2x माइनस 6। अब साइन भी चेंज करके लिख दूं या दिखाऊं पहले? साइन चेंज करके लिख दो सर। न न न न, देख लो पक्का साथ देना मेरा फिर, हाँ इतना शार्प ना हूं मैं। रेडी? देखो, x की सर, x में नीचे वाले करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x की h में इंटू करूंगा, प्लस के एक्स एच आता है जो कि माइनस के एक्स एच लिखूंगा, माइनस के 3x आता है जिसे प्लस के 3x कर दूंगा। अब ऐसे ही माइनस के 2x माइनस के 2h प्लस के 6। नोटिस करा आपने? मैं साइन भी चेंज करता हुआ चला, नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3x से 3x कट गया, 2x से 2x कट गया, 6 से 6 कट गया, और यहां तक कि xh से xh कट गया। ओ बेटे की जान, अभी आ रहा है समझ? हाँ सर आ रहा है। -3h माइनस 2h कितने हो गए? -5 -5h। अरे वाह! और यहाँ पे h के साथ क्या आ गया? x प्लस सर h ये h कट माइनस 3 और x माइनस 3। अगले स्टेप में अगर आप ध्यान से देखो तो sh कट गया। यस सर। अब जहां जहां h है वहां पे क्या लिखोगे? 0। तो माइनस के 5 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 3, और x माइनस थ्री क्या आ गया? x माइनस 3 का। x-3 का होल स्क्वायर। वाओ, ये तो डिक्टो सेम आंसर आया है ना? यस सर। अब एक क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड कर देता हूं, उसके बाद आप फिर से क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है? और फिर से डिस्कस करते हैं बातों को। रेडी? यस सर। एक्चुअल में एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर देता हूं, फिर दोबारा से करके दिखा देंगे चाहे। एक्चुअली क्या होगा, अब आप ना जैसे फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम एक फॉर्मूला याद करेंगे। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स। क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव? कॉस एक्स। कॉस। ये हम याद करेंगे, सही बताऊं तो एफ एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, याद करेंगे। पर अभी हम बना रहे हैं, और फिर से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। आर यू रेडी? यस सर। जसनीत दीदी देंगी इस बार आंसर। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल? जसनीत बेटा यस सर, जी। f(x + h) ओके, ग्रेट ग्रेट। लिमिट h टेंड्स टू 0 मैं लिख देता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। minus f(x) अरे वाह, upon h। अरे वाह, शाबाश दीदी। अब वेट, अब मैंने जिसमें कि ये बताया था जो भी एफ एक्स हुआ करे उसको कोपचे में ले आओ, है ना? ज्यादा कोपचे में पहुंचा दिया, कोई बात नहीं। अब जहां जहां एक्स है वहां पे अगर मैं, अब सुनो 2 मिनट जरा, ठीक है मयंक? यस सर। अगर मैं इसकी जगह टी लिखता तो आप क्या बोलते? सर साइन टी। अरे वाह। अगर मैं पी बोलता तो? साइन पी। अगर मैं एक्स प्लस एच बोल दूंगा तो? साइन एक्स प्लस एच। ये क्लियर है? यस सर। यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच, और ये एफ एक्स की जगह क्या रहेगा? ओहो, साइन एक्स, साइन एक्स ही तो, हाँ साइन एक्स आ जाएगा, और अपॉन में h। ये क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। अब सुनो सभी प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ समय के लिए अपनी छोटी छोटी अखियों को सामने टिकाए रखें। एक्चुअल में हमारे को पता होना चाहिए साइन ए माइनस साइन बी का एक फॉर्मूला होता है, इन्हें मर्ज करेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। जब दो लड़कियां आपस में भिड़ती हैं तो लड़कों की बातें जरूर करती हैं और अपनी भी, जैसा कि याद आ रहा होगा आपको।
तो जब दो लड़के आपस में भिड़ी तो 2 cos यानी लड़का पहले a प्लस बी डिवाइड बाई 2 साइन यानी लड़की भी आएगी a माइनस बी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, याद आया कुछ कुछ? यस यानी सर। ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी को मर्ज करने का। तो इस वक्त मेरे लिए इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर ये ए है और ये बी है बी। क्लियर? तो पहले भी आराम से समझ लीजिए, नहीं आएगा तो मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 cos ए कोने में लिए x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, फिर क्या आएगा साइन x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ये समझ आया बेटा क्या कराया मैंने? मेरे लिए a था x प्लस एच प्लस बी और a माइनस बी डिवाइड बाई 2। डन। डिवाइड बाई h पूरे के है। अब वेट, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। कैसे बताता हूँ। ये तो गया चलो 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। यहाँ पे हो गया साइन h बाई 2, और आपको याद आ रहा है लिमिट की प्रॉपर्टी क्या कहती थी साइन के साथ? जो भी एंगल हो वो डिनोमिनेटर में चाहिए, याद आ रहा है कुछ? क्योंकि साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है, याद आया? ये वाले x से ये यस वाले x सर। तो कट गया, h बाई 2 बचा। अब एंगल जैसा होता है ट्रिगो के साइन में वैसे ही नीचे चाहिए, कॉस में तो टेंशन होती नहीं कभी। तो h से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से इंटू करूंगा, क्यों बताइए बोलो हाँ। तो इतना पोर्शन जिसे मैं हाँ मार्क सर। कर रहा हूं बाई प्रॉपर्टी, ये क्या हो जाएगा? 1 1। ये वाला 2 बचेगा, कॉस बचेगा, h की जगह 0 रख दूंगा, है ना? और ये वाला 2 बचेगा। क्लियर है? 2 से ये वाला तो 2 मैं cos x काट हो सकता था, जाएगा। पर जान के अगले स्टेप में बताया। अरे वाह, ये तो cos x आया है। तो ये समझ आया sin x का डिफरेंशिएशन cos x। पर अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रिगो आपको दिक्कत दे सकती है, क्योंकि फॉर्मूलों की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अरे लास्ट वाला हाँ स्टेप सर। समझ नहीं आया। देख साइन सुन, h बाई 2 साइन h बाई 2। ये तो फॉर्मूला लगा दिया पहले, a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब मेरा। तो हाँ 2 cos a प्लस बी बाई 2 यानी a की जगह तो आ गया x प्लस एच, b की जगह आ गया x। डन। और ऐसे हाँ ही हाँ a माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो मैंने नोटिस किया यार एंगल में जैसा ट्रिगो के साइन एक्स बाई एक्स की एक प्रॉपर्टी होती है साइन एक्स बाई एक्स, यानी जो यहाँ हो वो यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ h बाई 2 है तो और नीचे h ऑलरेडी था, तो मुझे किसकी जरूरत थी? 2 की ना। तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दिया, इतना पोर्शन 1 कर दिया। डन। बाकी अच्छा जहां जहां अच्छा। h था वहां 0 रख ही दिया है। तो बेटा जी, हाँ सर। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कर लिया करें, और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9891390139 पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? सभी प्लीज क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।